इस समय मैं अन्ना नगर में हूँ और अन्ना नगर में ये बहुत ही बड़ी आबादी का एरिया है, जो कि यहाँ पर कई दिनों से कूड़े की बहुत दिक्कत हो रही है। काउंसलर मैं हूँ, लोगों को उम्मीद ये है कि काउंसलर कूड़ा नहीं उठवा रही है, जबकि देखा जाए कि ऊपर से ही दिक्कत हो रही है। इन्होंने मेरे जो 15 टीपर थे, 15 टीपर बंद करके अब 2 टीपर लगाए हैं। आप देख लीजिए पूरा कूड़ा, कितनी बुरी हालत हो रही है। ये मेरा बाढ़ है, ये अन्ना नगर का बाढ़ है, ये अन्ना नगर एरिया है, ये पूरा कूड़े से भरा हुआ है और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। लोग परेशान हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं कि कूड़ा उठवाओ, कूड़ा उठवाओ, कूड़ा उठवाओ। अगर बारिश होती है तो इसकी सारी गंदगी जो है ना, सारा स्मेल जो है पूरे एरिया में घुसेगा, लोग परेशान हो रहे हैं। उसके बाद भी मैंने कितने बार उस दिन पीसी भी की, मैंने मेयर साहब से मिली, मेयर साहब ने कहा कि अब हम करवा देंगे, इसको कूड़े की समस्याओं को ठीक करवाएंगे, लेकिन अभी तक ये मेरे एरिया में कूड़े की समस्या ठीक नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ढेर लगा है, आगे भी ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर भी टॉयलेट के पास भी ढेर लगा हुआ, अन्ना नगर के दूसरे साइड भी ढेर लगा हुआ, संजय अमर कॉलोनी में भी ढेर लगा हुआ, जनता नगर में भी ढेर लगा हुआ है। हर जगह पर बहुत राई मची हुई है कूड़े को लेकर के। और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बताइए हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएं कि हम जनता हमें चिल्ला रही है, जनता हमें वो कर रही है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारा काम करवाइए। अब बताइए ये हालत हो रही है मेरे वार्ड की। इस समय मैं अन्ना नगर के दूसरे वाले पार्ट में हूँ, जो कि ये भी मेरे वार्ड में 142 के अंदर आ रहा है। पहले मैंने दूसरे वाले उसमें बनाया था, वहाँ भी पूरा कूड़े से भरा हुआ, 2-3 पार्ट एरिया भरा हुआ, और ये पूरा एरिया मेरा ना, ये देखो, ये कूड़ा से भरा हुआ है। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। अब बताइए लोग इस कूड़े में जिएंगे कि मरेंगे? ये देखो सारा कूड़ा पूरा मेरे एरिया में भरा हुआ, ये पूरा देखिए वहां तक, ये पूरा वहां तक कूड़ा जा रहा है, ये सारा कूड़ा आ रहा है, ये सारा कूड़ा आ रहा है। और इतनी बुरी हालत हो रही है मेरे दरियागंज वार्ड में। मैं पिछले 20 दिन से, 15 से 20 दिन से मैं एरिया के अंदर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि जिस भी एरिया में जाती हूँ कूड़े गत्ते एरिया के बाहर ही होते, गेट में ही होते हैं मेन तौर पे। और जहां पर भी जा रही हूँ इतना ज्यादा कूड़े को लेके लोग परेशान है। बारिश हो जाती है तो पूरा बदबू अंदर आती है, इसमें बहुत सारी बीमारियां, आप देख रहे हो कितने कीड़े वीड़े इस कूड़े में हो रही हैं। अब ये बीजेपी सरकार के ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल नहीं बल्कि 4 इंजन की सरकार है। इन्होंने कहा था जैसे हमारा मेयर बनेगा हम बहुत सारी चीजें चेंज कर देंगे। अब मेयर भी इनका बन गया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी इनका बन गया है एमसीडी में, और उसके बाद भी ये कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो क्या स्पेशल टारगेट किया जा रहा है कि भाई इस वार्ड में कूड़ा नहीं उठवाना है? अब पब्लिक बताइए यहाँ पे रह के क्या करेगी? आगे संजय अमर कॉलोनी है, वहां पर भी कूड़े का बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे गाड़ी कंपैक्टर भी नहीं लगवा रहे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बड़ी गाड़ियां लगवा दो, बड़े कंपैक्टर लगवा दो, ये नहीं लगवा रहे हैं। और इतनी बुरी कंडीशन में मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अभी मैं जैसे आई, लोगों ने सबसे पहले मुझे ना सबसे ज्यादा शिकायत ही हो रही थी, कूड़ा नहीं उठ रहा है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, कूड़ा नहीं उठ रहा है। मैं इस एरिया का काउंसलर हूँ, मैं शकल दिखाने लायक नहीं रही हूँ अपनी एरिया में। मैं क्या शकल दिखाऊं जब मैं उन लोगों के लिए काम नहीं कर पा रही? मूलभूत चीजें तो यही होती है, कूड़ा लोगों की रोज सफाई हो, रोज कूड़ा उठे, लेकिन यहाँ पर कूड़ा नहीं उठ रहा है। ये बीजेपी की सरकार है। आज जो दरियागंज बाढ़ जो एक बहुत अच्छा बाढ़ माना जाता है, आज उस बाढ़ की ये हालत हो गई कि कूड़ा ही कूड़ा पूरे सड़कों में पड़ा हुआ, ये हालत है। तो मैं यहाँ के मेयर साहब से बोलना चाहूंगी, दिल्ली के मेयर साहब से, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब महोदय जी से बोलना चाहूंगी कि यह हालत आके देखो, आप एरिया में घूमो, पता चलेगा कि कूड़े की क्या हालत हो रही है पूरे बाढ़ में।